ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 29/3/25 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञान द्वारा तुमर बहुत भल जागृति होउछि। तुमे निजर 84 जन्म को निराकार और साकार पिता को जानिछ। तुमर एणे तेणे बुली बुली भक्ति करिबा मध्य बंद होई जाइछि। प्रश्न, ईश्वरंकर मतगत न्यारा अर्थात गति और मत सबुठारु अलगा बोली काहेकि गायन करा जाउछि? उत्तर, काहेकि ना सी तुमको एपरी मत देउछंती जहा द्वारा तुमे ब्राह्मण माने समस्तंग ठारु नियारा होई जाउछ। तुम समस्तंगर गोटिए मत होई जाउछि। ईश्वर ही समस्तंगर सद्गति करूछंती, पूजारी रु पूज्य कराउछंती। सेथिपई तांकर गति अर्थात कर्तव्य एवं मत समस्तंग ठारु अलगा अटे, जहाको तुम पिलामानंक व्यतीत अन्य केही बुझाई परिवे नाही। ओम शांति। तुमे संतान माने जानिछ पिलामानंकर जदि स्वास्थ्य ठीक नथिबो तेबे बाबा कहिबे भले एठारे सोई जाओ। एथिरे कोनोसी असुविधा नाही, काहेकि ना सिकिले दे संतान अटंती अर्थात 5000 वर्ष पर पुनर्बार आसी मिलिछंती। काहाकू मिलिछंती? बेहदर बाबांकू। ए कथा मध्य तुमे संतान माने जानिछ, जहांकर निश्चय रहिछि जे वास्तव रे आमे बेहद बाबांक सहित मिसुछु। काहेकि ना पिता दुई जण थांती, जणे हदर पिता, जणे बेहदर पिता। दुखरे समस्ते बेहदर पिता को माने पकाई थांती। सत्य जुगरे एकमात्र लौकिक पिता को ही याद करिवे, काहेकि ताहा हेउछि सुखधाम। लौकिक पिता तांकू कहा जाय थाए जिए एही दुनिया रे शरीर को जन्म देई थांती। पारलौकिक पिता तो थरे मात्र आसी तुमको निजर करूछंती। तुमे बाबांग सहित अमर लोकर निवासी अट, जहाकू परलोक परमधाम कहा जाए। ताहा हेउछि सर्वोच्च धाम। स्वर्ग को सर्वोच्च धाम कहा जीव नाही। स्वर्ग एवं नर्क एठारे ही हेउछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग, पुराणा दुनिया को नर्क कहा जाउछि। वर्तमान हेउछि पतित दुनिया। डाकुछंती हे पतित पावन आस। सत्य जुगरे एपरि कहिबे नाही। जेबेठारु रावण राज्य आरंभ होउछि सेबेठारु पतित हेउछंती। ताकू 5 विकार राज्य कहा जाउछि। सत्य जुगरे निर्विकारी राज्य ही हब। भारत देशर केते उच्च महिमा रहिछि, किंतु विकारी होई जिथिबा कारणरु भारतर महिमा को जानि नाहांती। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायण राज्यत्व करुथिले। वर्तमान सेही राज्य नाही। सेही राज्य कुआडे गला एक कथा पत्थर बुद्धि मनुष्य माने जानि नाहांती। अन्य समस्ते निज निजर धर्मस्थापक मानंकु जानिछंती। एकमात्र भारतवासी ही अटंती जिए ना निजर धर्म को जानिछंती ना धर्म स्थापक को जानिछंती। अन्य धर्मावलंबी माने निजर धर्म को तो जानिछंती, किंतु सेमानकर धर्मस्थापक पुणी केबे धर्मस्थापन करने को आसिबे ए कथा जानि नाहांती। सिख धर्मर लोक माने मध्य ए कथा जानि नाहांती जे आमर सिख धर्म आरंभर नथिला। गुरु नानक आदि स्थापन करिछंती, तेबे निश्चित रूपे एक धर्म सुखधाम रे रहिबो। तेबे जाई गुरु नानक आसी पुणी स्थापना करिवे। काहेकि ना विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होउछि ना। ख्रिस्टियन धर्म मध्य नथिला, पुणी स्थापन हैला। प्रथमे नुआ दुनिया थिला, एक धर्म थिला। केवल तुमे भारतवासी ही थिलो, गोटिए धर्म थिला। पुणी तुमे 84 जन्म नेई नेई ए कथा मध्य भूली जाइछ जे आमे ही देवता थिलु। पुणी आमे ही 84 जन्म नेउछु। सेथिपई बाबा कहउछंती तुमे निजर जन्म को जानि नाह। मु तुमको कहूची अधा कल्प राम राज्य थिला, पुणी रावण राज्य होई गला। प्रथमे सूर्यवंशी कुल, पुणी चंद्रवंशी कुल राम राज्य होउछि। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण राज्य थिला। जेउ माने सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण कुलर थिले, सेमाने 84 जन्म नेई नेई एबे रावण कुलर होई जाइछंती। आगुरु पुण्य आत्मा मानकर अटे, आगुरु पुण्य आत्मा मानकर कुलर अटे, एबे पाप आत्मा मानकर कुलर होई जाउछंती। 84 जन्म नेई नेई सेमाने तो 84 लाख कहि दैछंती। एबे 84 लाख रे हिसाब तो किए बसी विचार करिवो? सेथिपई काहार विचार चालू नाही। एबे तुमको बाबा बुझाउछंती, तुमे बाबांग आगे बसिछ। निराकार पिता एवं साकार पिता उभय ही भारत रे नामी ग्रामी अटंती।
ବାବାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତି ଆସିଥାଏ। ଆଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଧକ୍କା ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ପୁଣି କାହାର ପୂଜ୍ୟ କରିବେ? ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ପୂଜା ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ପୂଜାରୀ କିପରି ହେଉଛୁ। ଏଇ କଥା ଆଉ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତି ମତ ନ୍ୟାରା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ସାରି ଦୁନିଆକୁ ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମତାନ୍ତର ରହିଛି, ଏଠାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକମତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଗତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି, ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କୁହନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାମ ହିଁ ରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକରେ ରହିଛି ସୁଖ। ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା। ବନ୍ଦନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଯେପରି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ ମାଗିବା ହେଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭିକ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲ, ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଓଲଟା ସିଧା ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପତିତ କିପରି ହୋଇଛ? ଆତ୍ମାରେ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ପରେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି, କଳି ଯୁଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କିପରି ହେଲା। ଅମର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ। ଋଷି ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମକୁ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶିବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହା ଶରୀରରେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ନା, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କୁହାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କାହାର ପ୍ରବେଶତା। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା, ପୁଣି ଅନ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ଯଦି ଶୁଣୁଛ ତେବେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାର, ଏ କଥା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ। କାହା ଶରୀରରେ ତ ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଥାନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ? ଏହି କଥାକୁ ତ କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ କ'ଣ କଥା ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ। ଅମୁକ ଶରୀରରେ ମମା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ରଚିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ
जी स्मरण करुथिबे तांकर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबो। अनेक अछंती जे स्मरण करूनाहांती। कर्मबंधन बहुत कड़ा अटे। विवेक कहूछि आमको बेहदर बाबा मिलछंती एवं से कहउछंती जे मते याद कर। तेबे काहेकि आमे बाबा को याद न करिबा। जहा किछि होउछि बाबा को पचार। बाबा बुझाई देबे। कर्मभोग तो वर्तमान रही ना। कर्मातीत अवस्था होईगले तुमे सर्वदा हर्षित रहिबो। जे पर्यंत किछि ना किछि कर्मभोग भोगिबा को हबो। ए कथा मध्य जानिछ जे मिरुआ मौत मल्लुका शिकार अर्थात कहार पुषमास तो कहार सर्वनाश। दुनियार विनाश हब। तुमे फरिश्ता हेबा को जाउछ। बाकी आउ अल्प दिन ही दुनिया रे अछि। पुणी तुम मानकु एही स्थूल वतन रे भल लागिबो नाही। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भल लागिबो। सूक्ष्म वतनवासी मानकु फरिश्ता अर्थात परी कुहा जाए। तुमे फरिश्ता बहुत अल्प समय पई होई थाओ। जेबे कि तुमे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करि थाओ। सूक्ष्म वतन रे तो हाड़ मांस न थाए। हाड़ मांस न रहिले बाकी कौन रहिला। केवल सूक्ष्म शरीर रही जाए। एपरि नुहे कि निराकार हो जाउछ ना सूक्ष्म आकार होई रहिबो। सेठाकर भाषा मुभी अर्थात इशारा रे चलिबो। आत्मा शब्दर ऊर्ध्वरे रहिबो। ताकू सटिल वर्ल्ड अथवा सूक्ष्म लोक कुहा जाउछि। सूक्ष्म इशारा रे वार्तालाप हबो। एठारे तो बाणी रहिछि। एहा पर इशारार दुनिया मुभी तापर शांतिर दुनिया नीरवतार दुनिया। एठारे कथावार्ता चालुछि। एहा ड्रामार पूर्व प्रस्तुत अभिनय अटे। सेठारे समस्ते साइलेंस रे रहिबे। ताहा मुभी अर्थात इशारा बा ठार एवं एठारे टकी अर्थात बाणी रहिछि। एही तिनि लोकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ କେହି याद କରୁଥିବେ। बाबा बुझाउछन्ती पिलामाने दंडरू मुक्त हेबा पई अति कम रे 8 घंटा कर्मयोगी होई कर्म कर। 8 घंटा आराम कर एवं 8 घंटा बाबा को याद कर। एही अभ्यास द्वारा तुमे पवित्र होई जीवो। सोईबा कोनोसी बाबांकर याद नुहे। एपरि केही भी न भावन्तु जे बाबांकर तो आमे संतान अटू पुणी काहेकि याद करिबु ना। बाबा तो कहउछन्ती मते सेठारे अर्थवा परमधाम रे मने पकाओ। निजको आत्मा भावी मते मने पकाओ। जे पर्यंत तुमे जोगबल द्वारा पवित्र न होइछ से पर्यंत घर को मध्य जाई परिबो नाही। नचेत पुणी दंड भोग करि जीवाकू हबो। सूक्ष्म वतन मूल वतन को मध्य जीवाकू हबो। तापरे स्वर्ग को आसीबाकू हबो। बाबा बुझाउछन्ती आगु को गले खबर कागज रे मध्य बाहरिबो। एबे तो बहुत समय अछि। एबे बड़ राजधानी स्थापन होउछि। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम भारत रे केते स्थान अछि। एबे खबर कागज द्वारा ही खबर जीव। बाबा कहउछन्ती मते याद कले तुमर पाप कटि जीव। डाकुछन्ती मध्य हे पतित पावन मुक्तिदाता आमको दुखरु मुक्त कर। पिला माने जानिछन्ती ड्रामार प्लान अनुसार विनाश मध्य हब। एही लड़ाई पर पुणी शांति ही शांति हब। सुखधाम होई जीव। सबु उल्टो पाल्टो होई जीव। सत्य जुगरे गोटिए धर्म ही थाए। कली जुगरे अनेक धर्म रहिछि। ए कथा तो जे केही भी बुझी पारिबे। सबुठारु प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। जेतेबेले सूर्यवंशी थिले सेतेबेले चंद्रवंशी नथिले। परे चंद्रवंशी आसिले। शेष आड़कू यही देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाउछि। परे पुणी अन्य धर्मावलंबी माने आसी थांती। जे पर्यंत तांको संस्थार वृद्धि न होइछि से पर्यंत जना पड़ी न थाए। एबे तुमे पिला माने सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछ। तुमको पचारुछन्ती सीढ़ी रे केवल भारतवासी को काहेकि देखाइछन्ती। कुह एही खेल भारत उपर आधारित। आधा कल्प भारतवासी अभिनय रही। बाकी द्वापर कलिजुग अन्य सबु धर्म आसी थांती। सृष्टि चक्र चित्र रे सब ज्ञान रही। गोला चित्र भी बहुत फास्ट क्लास अटे। सत्यजुग त्रेता है श्रेष्ठाचारी दुनिया। द्वापर कलिजुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। एबे तुमे संगम रे अछ। यह ज्ञानर कथा अटे। यही चारि जुगर चक्र किपरि घुरुछि ए कथा केही जानि नाहांती। सत्य जुगर यही लक्ष्मी नारायण का राज्य रहिबो। एमानकु मध्य जଣା थाए जे सत्य जुग पर पुणी त्रेता हब। त्रेता पर पुणी द्वापर कलिजुग आसीबो।
एठारे मध्य मनुष्य माने बिल्कुल जानी नाहांती, जदिओ कहउछंती किंतु किपरि चक्र घुरुछि ए कथा केही जानी नाहांती। सेथिपे बाबा बुझाउछंती गीता उपरे समस्त गुरुत्व दियो। सत्य गीता शुणिया द्वारा नरकवासी होइथांती। एठारे शिव बाबा निजे शुणाउछंती, सेठारे मनुष्य पढ़ुछंती। गीता मध्य सर्वप्रथमे तुमे पढ़ुछ, भक्ति मध्य प्रथमे प्रथमे तुमे करुछ ना। तुमे प्रथमे शिवंकर पुजारी होउछ। तुमको प्रथमे प्रथमे अव्यभिचारी अर्थात एकमात्र शिव बाबांकर पूजा करने हुए। सोमनाथ मंदिर तैयारी करिवार शक्ति आउ कहार नाही। बोर्ड ऊपर अनेक प्रकार कथा लिखिपारिब। ए कथा मध्य लिखिपारिब जे भारत सत्य गीता शुणिबा द्वारा सच्चखंडर मालिक होउछंती। एबे तुमे जानुछ आमे सत्य गीता शुणी स्वर्गवासी होउछु। जेतेबेले तुमे बुझाउछ सेतेबेले कहउछंती हाँ वास्तव में यह ठीक अटे, किंतु बाहर को चलीगले सबकिछि भूली जाउछंती। तुम कथा तुम पाखरे रही जाउछि। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, रचयिता एवं रचनार ज्ञान को स्मरण करी सर्वदा हर्षित रहिबाकु हब। जोगर यात्रा द्वारा निजर सबु पुरुणा कर्मबंधन को समाप्त करी कर्मातीत अवस्था पहुँचवाकू हब। 2 नंबर, ध्यान रे जीवा बा साक्षात्कार रे मायार बहुत प्रवेशता होता है। सेथिपाई सेही सबु इच्छा ठारू दूरेई रहिबाकू हब। बाबा को निजर समस्त समाचार शुणाई तांको ठारू राय नेबाकू हब। कौनसी भी भूल करिवार नाही। वरदान, निजर शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्मा मानक भितर बल भरुथिबा सदा शक्ति स्वरूप हुआ। सेवाधारी पिलामानंकर विशेष सेवा हला निजे शक्ति स्वरूप स्थिति रे रहिबा सहित अन्य मानकु मध्य शक्ति स्वरूप करिबा, अर्थात निर्बल आत्मा मानक भितर बल भरिबा। एथिपई सर्वदा शुभ भावना तथा श्रेष्ठ कामना स्वरूप हुआ। तेबे शुभ भावनार अर्थ यह नुहे जे कहा प्रति भल भावना एभली रखिबा द्वारा ता प्रति मोह आसीजिव। एभली भूल करिवार नाही। तेणु सुभावना मध्य बेहदर हेबा दरकार। जनक प्रति विशेष भावना रखिबा मध्य क्षतिकारक अटे। सेथिपई बेहदर स्थिति स्थित होई निर्बल आत्मा मानकु निजकु प्राप्त होइथिबा शक्ति गुड़िक आधार रे शक्ति स्वरूप कर। स्लोगान, अनेकंकर अर्थात दिव्य गुण रूपी गहना गुड़िक ब्राह्मण जीवनर श्रृंगार अटे। सेथिपई अलंकारी हुओ एवं देह अहंकारी नुहे। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। कई संतान माने कही थांती एमिति भी क्रोध आसे नहीं, किंतु कहीं मिछ कहले क्रोध आसी जाए। सी तो मिछ कहला, तुमे तो क्रोध रे कहल, तेबे परस्पर मध्य ठीक किए? कहीं तो चालाक रे कही थांती मु क्रोध करे नहीं, मोह आवाज का मुखर शब्द बड़। आवाज तो एपरी तीक्ष्ण अटे, किंतु जदि विज्ञानर साधन द्वारा आवाज को कम बेसी करा जाई परिबो, तेबे कौन शांतिर शक्ति द्वारा निजर आवाजर गति को कम बेसी करि परिबो नहीं? ओम शांति।